महागठबंधन की कल बैठक हुई, वहाँ पे जो बातें हैं, सर बोला जा रहा है कि तेजस्वी यादव को हम नेता चुन लिए हैं। तो निश्चित रूप से गठबंधन धर्म अगर आप निभाना चाहते हैं तो जिस लीडरशिप के नेतृत्व में हम चुनाव में जाते हैं और जनता हमें स्वीकार करती है तो उस नेतृत्व का ही अधिकार होता है अपना विधानमंडल का नेता चुनने का। कांग्रेस में जो अभी चल रहा है और जो आप लोग की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उसको देखकर क्या लगता है, क्या महागठबंधन एकजुट है? आपने देखा कांग्रेस की जो समझ लीजिए उसको क्या कहा जाए, अराजक जो बयानबाजी की वजह से या सही फैसला नहीं लेने की वजह से जो स्थिति आपकी है, झटका से आप मजबूत नहीं होंगे। मजबूत होने की तरफ आपको जाना है और वो बिहार अभी लीड कर रहा है। तो क्या वक्फ को लाने के बाद क्या मुसलमान दो भागों में बट गया है? कुछ नहीं, मुसलमान दो भागों में नहीं बटा, कुछ दलाल है मुसलमान जो सत्ता की मलाई चाटने चाहता है। ये हमारा प्रतिनिधि नहीं है। बहुसंख्या की ताकत पर कम संख्या के लोगों को आप दबाना चाहेंगे। जो आर्थिक नीति तबाही बर्बादी का कारण हिटलर ने निशाना बना दिया यहूदी को, तो 60 लाख यहूदी को गैस चमन में भर के मार दिया। और आज नरेंद्र मोदी जो यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, तबाही है और तमाम, चाहे पुलवामा है, चाहे कश्मीर में अभी जो हो रहा है, इन तमाम तो इसमें फेलियर है। कहाँ सक्सेस है आप? क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आप लोगों की तरफ से सबसे अहम मुद्दा, सबसे जो प्रायोरिटी, सीमांचल का डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। हमने कहा बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री को, आपकी नजर जो कुर्सेला ब्रिज है कोसी, उससे पूरब तरफ नहीं जाती। मैं बलरामपुर की बात चाह रहा हूँ, बलरामपुर के लिए प्रायोरिटी क्या है? बलरामपुर की भी बात हम करते हैं, ऐसी बात नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये बात आप ना करें, तो कटिहार की बात हम ना करें। कटिहार में डिप्टी सीएम था, क्या किया उन्होंने? नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कटिहार ज़िले में और आज का ये प्रश्न पत्र वाला विशेषांक, हम आज बात करेंगे। इस विशेषांक में माले विधायक जो बलरामपुर विधायक हैं महबूब आलम, उनसे बात करेंगे। बिहार की राजनीतिक हालात जो अभी करंट में है उसको लेकर बातें करेंगे, सीटों को लेकर बातें करेंगे और महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, उन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रश्न पत्र। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या लग रहा है बिहार में जो अभी स्थिति है, महागठबंधन की कल बैठक हुई, वहाँ पे जो बातें हैं, सर बोला जा रहा है कि तेजस्वी यादव को हम नेता चुन लिए हैं, लेकिन वहाँ पे जो बातें हुई उस वक्त मैं भी मौजूद था, लेकिन जो इंटरनल जो बिहेवियर जिसको बोला जाता है वो ये दिखा रहा था कि कुछ लोग तो हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बातें खुलकर अभी तक नहीं आई हैं। नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। ये महागठबंधन है, महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन का जो नेतृत्व जिनके हाथ में है, जो हम लोगों ने दिया है आरजेडी को, तो निश्चित रूप से गठबंधन धर्म अगर आप निभाना चाहते हैं तो जिस लीडरशिप के नेतृत्व में हम चुनाव में जाते हैं और जनता हमें स्वीकार करती है तो उस नेतृत्व का ही अधिकार होता है अपना विधानमंडल का नेता चुनने का। और यकीनन अभी फ़िलहाल आरजेडी का जो तेजस्वी यादव नेतृत्व है, हम लोग उसको मानते हैं। तो ये माना जाए कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी की बात मानी जाएगी सबसे पहले? बिल्कुल मानी जाएगी, बिल्कुल। तो कांग्रेस में जो अभी चल रहा है और जो आप लोग की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उसको देखकर क्या लगता है, क्या महागठबंधन एकजुट है? फिर मुकेश सहनी के बारे में भी महागठबंधन एकजुट है और हमारे तरफ से, भाकपा माले की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। आप बयानबाजियों को देखते हो कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस को सोचना चाहिए देश की हालत क्या है, कहाँ जा रहा है। और बिहार ही है जो फांसीवादी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ताकत है, उसके खिलाफ बिहार खड़ा है। एक दो सीट के कम हो जाने की वजह से हम सरकार में नहीं आ पाए, ये अलग बात है, लेकिन पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ जन आंदोलन हमारा डेवलप किया है। ऐसे हालत में अगर मान ली कांग्रेस को ही लीजिए, अब ये रिसेंट जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसका कैंडिडेट कटिहार में जो उनको जीत मिली, तो किस गठबंधन के उम्मीदवार थे? वो तो महागठबंधन के ही उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार थे। उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा कि भाई कांग्रेस को अलग से सोचना चाहिए, कांग्रेस को इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए। कांग्रेस को देश को लीड करना, हम तो मानते हैं इस बात को, कांग्रेस को देश को लीड करना है।
बिहार के पीछे उनको प्रेरणा नहीं है। बिहार को मजबूत करने के लिए जो बिहार के उत्पीड़ित जो जातियां कहिए या उत्पीड़ित जो जनता कहिए, शोषित पीड़ित जनता कहिए, और जो नीतीश कुमार के राज में इधर जो हालात है वो मानसिक संतुलन उन्होंने खो चुका है, अपनी उसकी चल नहीं रही है। आप लोगों ने वीडियो वायरल में भी देखा होगा, वक्फ को लेकर के जिस तरह से बिहार विधानसभा में हम लोगों ने कार्यस्थगन दिया, ये कार्यस्थगन का लीड भाकपा माले का था। हम तब भी समझ गए, हम नवंबर के सेशन में कार्यस्थगन दिया भाकपा माले की तरफ से वक्फ पर, इसलिए कि आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, देश की हालत, आपको लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम मुद्दों को ले के मद्देनजर वक्फ सबसे बड़ा बर्निंग मुद्दा था, जो आज स्पष्ट हो गया। ऐसी हालत में हम चाहते हैं कि आपने देखा कांग्रेस की जो, समझ लीजिए उसको क्या कहा जाए, अराजक जो बयानबाजी की वजह से या सही फैसला नहीं लेने की वजह से जो स्थिति आपकी है, झटका से आप मजबूत नहीं होंगे, मजबूत होने की तरफ आपको जाना है, और वो बिहार अभी लीड कर रहा है। तो ऐसी हालत में कांग्रेस को सूझबूझ से काम लेना चाहिए और गलत बयानबाजी देकर के जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। वक्फ के मुद्दे पर देख रहा हूं कि जब आप वक्फ की बात करते हैं तो वक्फ के मुद्दे पर गुजरात के मुसलमान एक अलग स्टैंड रखते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, थैंक यू कहते हैं वक्फ के इस बिल को लेकर। यूपी आते हैं, बिहार आते हैं तो ये सारी धरना। तो क्या वक्फ को लाने के बाद क्या मुसलमान दो भागों में बट गया है? कुछ नहीं, मुसलमान दो भागों में नहीं बटा, कुछ दलाल है मुसलमान जो सत्ता की मलाई चाटने चाहता है, बस यही लोग आगे पीछे कर रहे हैं। 25 करोड़ मुसलमान में 4 आदमी मिल जाएगा, और गुलाम गौस नाम का जो, समझ रहे उस नाम का अहमियत, गुलाम गौस, व्हाट डज इट मीन? जो पीरों के पीर, पूरी दुनिया के सरदार जो अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत पिराने पीर जो बगदाद में है, उनका नाम गौसे आजम है। ये तो गुलाम अमित शाह और गुलाम मोदी है, ये हमारा प्रतिनिधि नहीं है। ये सब ड्रामेबाजी बंद करे और सरजमीनी हकीकत सरकार को भी समझनी चाहिए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवालों की झड़ी लगा दी और ये बोलते 4 साल से इन लोगों ने मेहनत की और सवाल का जवाब देना इनका था नहीं, तो हमें भरोसा है आपको सुप्रीम कोर्ट पर, और इस तरह से बहुसंख्या की ताकत पर कम संख्या के लोगों को आप दबाना चाहेंगे। अगर कटिहार की जनता समझेगी कि महबूब आलम को फांसी पर चढ़ा देने से कटिहार जन्नत बन जाएगा, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए माइनॉरिटी का जो आपको लार्जर सेगमेंट है मुस्लिम माइनॉरिटी, तो मुस्लिम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार की ही अगर अटैक करता है, इसी को फासिज्म कहता है। जैसे जर्मनी की जो आर्थिक नीति तबाही बर्बादी का कारण हिटलर ने निशाना बना दिया यहूदी को, तो 60 लाख यहूदी को गैस चैम्बर में भर के मार दिया। और आज नरेंद्र मोदी जो यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, तबाही है, और तमाम, चाहे पुलवामा है, चाहे कश्मीर में अभी जो हो रहा है, इन तमाम तो इसमें फेलियर है। कहाँ सक्सेस हैं आप? नोटबंदी का कारण आपने कहा कि नोटबंदी के जरिए हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, फिर आपने जो धारा 370 हटा के इत्मीनान हो गए आप। व्हाट डज इट मीन? ये आप लोग, आपकी आपराधिक उदासीनता है, आपराधिक लापरवाही है। 8 लाख रेगुलर आर्मी है वहाँ, और जो कश्मीर श्रीनगर से दूसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर है पहलगाम। कश्मीर अगर श्रीनगर में 25 लाख जनता अगर जाती है टूरिस्ट, तो पहलगाम में 23 लाख की आबादी, कुछ नहीं वहाँ। व्हाट इज दिस? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? आप विपक्ष के एक बड़े नेता हैं और बड़े ही दमदार तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की जो सरकार थी वो पूरे पावर में थी, बहुमत में थी। उस समय चाहती तो वक्फ कानून ला सकती थी, लेकिन 2024 के बाद, उस चुनाव के बाद, जब पूर्ण बहुमत नहीं है उनके पास, तब वो लेकर आई है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति है कि नीतीश कुमार के ऊपर ठीकरा फोड़ के और मुस्लिम को ये कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार ने भी तो हमारा समर्थन दिया, या और लोगों ने हमें, विपक्ष गठबंधन ने हमारा समर्थन किया? क्या इसमें सोची समझी रणनीति लगती है? बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है।
ये संविधान की जो सार्वभौमिकता है उस पर हमला है। आर्टिकल 24 आप पढ़ लीजिए। ये इस होटल को चलाने के लिए कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और ये मेंटेनेंस लोगों के चंदा पर नहीं होगा। इसी तरह से 100 साल से जो इसके इमामबाड़ा है, इसके ईदगाह है, इसके कब्रिस्तान है, इसके मज़ार है, इसके खानका है, इसके दरगाह है, अजमेर शरीफ है, कलियर शरीफ है और मस्जिदें हैं, इन तमाम चीज़ों का मेंटेनेंस कैसे होगा? इकोनॉमी चाहिए। तो इसी का मेंटेनेंस के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आज देखिए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी किस तरह से देश का नाम रोशन कर रहा है। 100 जो उसको कोचिंग में 32 IAS बना हो, और इन तमाम चीज़ों को आप सांप्रदायिकता के वक्फ का एक कंट्रोवर्शियल जो बात आती है कि कभी वो हाई कोर्ट को भी कह देता है कि वक्फ की ज़मीन है। साउथ में एक मंदिर को कहा गया कि वक्फ की ज़मीन है, उसको लेकर क्या? ना ऐसी बात नहीं, ये सब भ्रामक प्रचार है, ये सब न्यूज़ में है सर। दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार है। गोदी मीडिया जो दुष्प्रचार कर रही है, हम तो हमें खुशी है कि कुछ यूट्यूबर्स जो अच्छा न्यूज़ दे रहा है, आप लोग भी अच्छा न्यूज़ देंगे। ये सब भ्रामक है ये सब। आप देखिए 9 लाख एकड़ ज़मीन है। इन लोगों ने क्या कहा? 9 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो 8 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है आपको पाकिस्तान की। अब 9 लाख वर्ग किलोमीटर अगर कह देगा तो हमारे तो पत्रकार महोदय लोग मैंने पगला जाएंगे, ये दूसरा पाकिस्तान बनेगा। ये 9 लाख एकड़ है, और आप तिरुपति मंदिर है, बालाजी मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर है। अब उड़ीसा, कर्नाटक, आपको जो है आंध्रा और मद्रास में 12 लाख एकड़ ज़मीन है, इनके पास भी है। ये तो चलिए बात कर लेते हैं। आप सीमांचल क्षेत्र से आते हैं। सीमांचल में जो अहम मुद्दा है, पलायन है, रोजगार है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आप लोगों की तरफ से सबसे अहम मुद्दा, सबसे जो प्रायोरिटी, मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन प्रायोरिटी वाइज अगर मैं कहूं 1 to 5 तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रखेंगे? सीमांचल का डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। हमने कहा बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री को, आपकी नज़र जो कुर्सेला ब्रिज है कोसी, उससे पूरब तरफ नहीं जाती है। कटिहार शहर की बात देखिए, एक जमाने में समृद्ध शहर हुआ करते थे, कटिहार पर फख्र करता था लोग। अगर आपने महिला आंचल उपन्यास पढ़ा है, जो आंचलिक उपन्यास है, महान उपन्यास है, तो इस उपन्यास का हीरो पूर्णिया से कटिहार आता है, और जब कटिहार आता है तो इम्पोर्टेंस है कटिहार का, और उसके बाद जो उपन्यास की गतिविधि आगे बढ़ती है तो हीरो उसमें गौन हो जाता है। तो कटिहार में 2 जूट मिल, फ्लावर मिल, आपको छोटी छोटी मैंने उद्योग धंधे, जो माया पॉपुलर जो पंपी, ये आपको ट्यूबवेल था, कटिहार में बनती थी। आपको ढोलक साबुन, आपको और ढाकाई साबुन, ये सब कटिहार। बड़ा बाजार एक औद्योगिक सेगमेंट था, मंगल बाजार वर्सेस बड़ा बाजार। तो ऐसे आज कटिहार की हालत क्या है? अगर DS कॉलेज में हम पहुंच जाते हैं कटिहार कोर्ट में हाजिरी देने के लिए, तो 10 बजे, तो 11 बजे हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो कटिहार DS कॉलेज से मिर्चाई बड़ीता कि फ्लाईओवर क्यों नहीं बनना चाहिए? चारों तरफ बन रहा है। सर, आप बलरामपुर से विधायक हैं, आप सदर की बात कर रहे हैं, ये कहीं डाइवर्ट हो रहा है। मैं बलरामपुर की बात चाह रहा हूँ कि बलरामपुर के लिए प्रायोरिटी क्या है? बलरामपुर की भी बात हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये बात आप ना करें, तो कटिहार की बात हम ना करें। कटिहार में डिप्टी CM था, क्या किया उन्होंने? बलरामपुर तो हमारी प्राथमिकता है ही। हमने तो बिहार विधानसभा का, आपने बलरामपुर का दौरा नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने बलरामपुर का हवाई सर्वेक्षण किया है, जिस वजह से 6000 उपेक्षित जो GR का मुकदमा, ये केस था आपको बाढ़ प्रभावित, उसको हम लोगों ने मेकअप किया, अभी दिलवाया मैंने। बलरामपुर का विकास हो रहा है, अपेक्षित नहीं हो रहा है, लेकिन NH-90 जो 8 है वो आपको 4 लेन बन रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे अभी उसका कुछ पुल पुलिया उसकी बननी चाहिए, छोटी छोटी जो नदियां हैं, कुचिया मोड़ है, आपको खुराधार है, आपको मलापड़ा घाट है, अभी एक पुल सेंक्शन हुआ है आपको कोटा कसौली घाट। लाइक वाइज ये जोन जो है ना, हम बोल रहे कि राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है ये उसमें आप भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आप भी उसमें हैं। इसलिए कटिहार DS कॉलेज एक ज़माने में इंटरनेशनल रेपुटेशन का कॉलेज हुआ करता था, आप लोग मालूम है कि नहीं है। ये अफगानिस्तान के स्टूडेंट आके पढ़ते थे, श्रीलंका के स्टूडेंट, बांग्लादेश के स्टूडेंट। आज उसकी हालत क्या हो गई, क्यों हुई? हु विल बी हेल्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो सरकार की उपेक्षा है ना, किसी के सरकार है, तो डिप्टी CM थे यहाँ पर। चलिए एक सवाल आखिरी आपसे ले लेते हैं। महागठबंधन में आप हैं, और महागठबंधन में सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि हमें इतनी सीटें मांग रहे हैं, हमें इतनी सीटें
मिलनी चाहिए हमें। माले की तरफ से क्या रहेगा, कितनी सीटों की डिमांड रहेगी? अभी हम लोगों ने डिमांड पेश नहीं किया है, लेकिन हम लोग भी आज अगर कुछ चर्चा करना चाहें, हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कि कम से कम हमारा लेफ्ट जो अलायंस है, मिनिमम 40 सीट्स हमें मिलना चाहिए। मिनिमम 40 सीट। आपको नहीं लगता ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगा? नहीं, कंट्रोवर्सी क्योंकि आपने देखा तो हम कम से कम जितने सीट हमने लूज किया 8-10 सीट, तो 300-400 वोट से हमने लूज किया। हमारे CPM CPI भाइयों का अच्छा काम है, हर जगह बेगूसराय में और खगड़िया वगैरह जो समस्तीपुर में अच्छा काम है। बल्कि कांग्रेस को ख्याली पुलाव में नहीं बनाना चाहिए सर, ज़मीनी हकीकत कांग्रेस को मानना चाहिए। और ये बड़ा भाई छोटा भाई का सवाल नहीं है, कल फिर आप मजबूत होंगे। अब बढ़े ना, 99 सीट्स अभी है ना, तो इसी तरह से हम ग्रेजुएट लिया, वो 240 में आया ना, झटका से तो कोई चीज़, पॉलिटिक्स है ये बिजनेस थोड़े है। तो हमको दूरगामी नज़रिया हमको सोचना होगा। महागठबंधन अगर मजबूत हो जाती है और सत्ता में हम आ जाते हैं, तो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने में हमको कामयाबी मिलेगी। और वो कामयाबी मिली हुई है JP मूवमेंट को, जानते हैं आप। मौलाना मजहरूल हक यहाँ देखा आपको, शहीद पीर अली देखा, कुंवर सिंह को आपने देखा। तो हमारे तो समृद्ध विरासत है, शहादत की विरासत है, हमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, आज बहुत बड़ी बात जो हमने जानी महबूब आलम सर से, जो बलरामपुर के विधायक हैं, माले विधायक हैं, उन्होंने कहा कि इनकी भी इच्छा है कि इनकी पार्टी को 40 सीटें चुनाव में गठबंधन की तरफ से मिले और ये 40 सीटों पर चुनाव लड़ें। कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत पर आए और जमीन पर जो उनकी चीजें हैं उस हिसाब से ही वो सीटों की डिमांड करें। देखिए, आगे महागठबंधन में क्या कुछ होता है, आने वाले वक्त में ही समझ में आएगा, बातें निकल कर आएंगी। फिलहाल के लिए तो इस बात पर यहीं विराम लगाते हैं। आप बने रहें BMW न्यूज की तमाम खबरों के साथ। मैं कैमरा पर्सन जुबैर के साथ BMW न्यूज के लिए कटिहार से अभिषेक, धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।